हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएल स्टडी फ्रेंड्स। आपके सीटेट के एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो चुके हैं और 28 और 29 आपके तारीख में जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम्स हुए हैं उसमें गणित पेडागोजी में आपके गणितीय उपकरण से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो वो भी देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। और इसके अलावा जितने भी आपके मैथ पेडागोजी में गणितीय यंत्र होते हैं, जैसे जियो बोर्ड हो गया, टेनग्राम हो गया, अबेकस हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, क्योंकि ये मैथ पेडागोजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है और इससे आपकी शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन तो आने ही हैं, ये यकीन मानिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, और इनमें थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ग्रेड पेपर क्या होता है, डॉट पेपर क्या होता है, डाइंस ब्लॉक क्या होता है, या इनका उपयोग कहाँ किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो सबसे पहले जो आपके 28 फरवरी में सीटेट का एग्जाम्स हुआ फर्स्ट शिफ्ट में, उससे मैथ पेडागोजी में इससे थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके क्वेश्चन पूछा गया था पेडागोजिकल बेस कि इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, ठीक है। तो सारे जो उपकरण हैं आपके गणितीय उपकरण, वो हम यहाँ पर डिटेल से देखते हैं। तो सबसे पहले अबेकस। अब अबेकस के कई नाम होते हैं। इसे गणना यंत्र कहते हैं क्योंकि इसका उपयोग गणना करने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसी को गिनतारा कहते हैं। गणक सांचा, गणक यंत्र भी इसी को कहते हैं, ठीक है। तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, एक ही नाम है अबेकस की, ठीक। अब ये क्या होता है, तो यह तारों पर बंधे मोतियों वाले एक बॉक्स फ्रेम के रूप में होता है। तो आपने एक स्लेट देखी होगी बचपन में जब आप स्कूल जाते होंगे, तो वहाँ पर इस तरीके से पहले मतलब 10 ऐसी छड़ें टाइप की लगी होती थी और उसमें एक करके पहले इसमें एक गुड़िया होता था, फिर 2 होते थे, फिर 3 होते थे, इस तरह से 10 तक इनकी गिनती होती थी। तो इसी तरह से होता है ये गणना यंत्र। और यदि आप देखना चाहती हैं तो किसी भी ब्राउज़र में जाकर सर्च करिए अबेकस, तो आपको वहाँ देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो तारों पर बंधे मोतियों वाले एक बॉक्स फ्रेम के रूप में यह होता है। अब पूछता है कि इसके संबंध में कौन सा कथन सही है या गलत। तो ऑप्शन के रूप में आपसे कहेंगे कि जो अबेकस है वो चीन में विकसित किया गया है। तो ये बिल्कुल सही, जो अबेकस है वो चीन में विकसित किया गया और इसे ही गिनतारा कहते हैं, ठीक। अब देखते हैं कि इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। तो इसका उपयोग आपको याद रखना है, यहीं से क्वेश्चन पूछते हैं। तो गणना यंत्र जो है हमारा अबेकस, इसका उपयोग प्राथमिक स्तर पर किया जाता है। एक तो ये क्वेश्चन बनता है कि किन किन यंत्रों का प्रयोग प्राथमिक स्तर पर होता है, तो आपको सारे याद रखने हैं। गणना यंत्र जो अबेकस है इसका प्रयोग प्राथमिक स्तर पर किया जाता है। किसके लिए? गणना करने के लिए। अब यहाँ याद रखना, स्थानीय पूछेंगे गणना यंत्र जो है आपका अबेकस, इसका प्रयोग होता है तो गणना करने में होता है, स्थानीय मान की महत्वता समझने में होता है इसका प्रयोग, संख्याओं को पढ़ने में होता है, गणना की परिशुद्धता प्राप्त करने में होता है। लेकिन एक पॉइंट याद रखना, इसका उपयोग कभी भी लिखने में नहीं किया जाता है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें याद रखना, गणना करने में तो होता ही है, तो ये तो सभी को पता होता है, लेकिन याद रखना गणनाओं में परिशुद्धता से हासिल की जाती है, संख्याओं को पढ़ने में और स्थानीय मान की महत्वता समझने में। अब आपके ऑप्शन में ये 4 ऑप्शन यदि दे दिए और कहेंगे कि अबेकस के बारे में कौन सा एक कथन असत्य है, तो वो है कि जो अबेकस है इसका प्रयोग लिखने में होता है, ऐसा दिया है तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसका प्रयोग लिखने में नहीं होता है, ठीक। अब नेक्स्ट आपका उपकरण देखते हैं जियो बोर्ड। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इससे आपका क्वेश्चन पूछा गया था 29 तारीख में, ठीक है। तो जियो बोर्ड के बारे में, जियो बोर्ड लकड़ी का बना एक स्थायी बोर्ड होता है। तो किसका बना होता है? लकड़ी का। अब इसके उपयोग आप देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक होता है जियो बोर्ड और एक होता है टेनग्राम। तो इन दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। जो जियो बोर्ड है आपका, इसका प्रयोग 3D आकृतियाँ, जैसे त्रिविमीय आकृतियाँ कहते हैं, जैसे घन घनाभ, शंकु हो गए, ठीक है। तो इनकी पहचान करने में किसका प्रयोग होता है? आपका जियो बोर्ड। तो आपको ऐसे भी कह सकते हैं कि एक बालक जो है वो घन घनाभ, कोर आदि इनके किनारों, फलकों आदि का अध्ययन करता है, तो मतलब या इनको पहचानने में किसका उपयोग करता है? तो वो हो जाएगा आपका जियो बोर्ड। जबकि जो द्विविमीय आकृतियाँ होती हैं, ठीक है, जैसे आयत हो गया, वर्ग हो गया, जिन्हें हम 2 डायमेंशनल आकृतियाँ कहते हैं, तो इनमें टेनग्राम का प्रयोग होता है, जबकि 3D आकृतियों में आपके जियो बोर्ड का। इतना सा अंतर है, ठीक है। अब देखते हैं, जैसे इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपके NCERT से उठाया गया पॉइंट है। 3D आकृतियों में उसके लंब, किनारों, कोनों को पहचानने में किसका उपयोग होता है, ऐसा क्वेश्चन बनता है आपका। तो आपको बताना है कि इसमें जियो बोर्ड का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल। तो ये तो आपको पता है, जो त्रिविमीय आकृतियाँ होती हैं उसमें ही आयतन पाए जाते हैं, या आयतन होता है उनका, ठीक है। तो उसको समझने में भी आपके जियो बोर्ड, कहीं भी आपसे त्रिविमीय आकृति 3 डायमेंशनल आकृतियों की बात करता है तो वहाँ पर जियो बोर्ड का प्रयोग होता है, ठीक, याद रखना। नेक्स्ट है आपका टेनग्राम। तो चीन में ये भी विकसित किया गया।
पहेली वाला पहले एक खेल हुआ करता था। इसमें 7 प्रकार की आकृतियों का एक बोर्ड बना होता था और ये 7 ज्यामितीय आकृतियाँ जो इसमें बनी होती थीं उनमें से 5 त्रिभुज होते थे, एक वर्ग और एक समानांतर चतुर्भुज। याद रखना, यहाँ आपसे समबाहु कह दें, समलंब चतुर्भुज कह दें तो ये गलत है। एक समांतर चतुर्भुज नाम याद रखना। 5 त्रिभुज होते थे, एक वर्ग। इसकी आकृति भी आपको दिखा देंगे। तो देखते हैं, मतलब या आप इसे सर्च कर लें, ठीक है, एक बार। तो द्विविमीय आकृतियों को पहचानें, जिन्हें 2D आकृतियाँ कहते हैं। किसका प्रयोग होता है? टैनग्राम का। और इसका प्रयोग स्थानिक समझ की योग्यता विकसित करने में भी किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं ग्रिड पेपर। अब इसका एक और नाम होता है संख्या चार्ट। तो एक ही बात है, ग्रिड पेपर और संख्या चार्ट। इससे कैसा क्वेश्चन बनता है ये भी आपको बताएंगे। पिछली बार 2021 में 16 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट में इससे क्वेश्चन पूछा गया था और मैंने भी ये एग्जाम्स दिया था, उसमें मेरे ही एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका उपयोग दशमलव संख्याओं को लिखने, समझने, तुलना करने और शून्य के स्थानीय मान की महत्वता को समझने में किया जाता है। किसका प्रयोग? ग्रिड पेपर का। तो किसके लिए? लिखने में, समझने में, तुलना करने में, शून्य के स्थानीय मान की महत्वता को समझने में किसका प्रयोग होता है? ग्रिड पेपर का। जैसे क्वेश्चन पूछ लिया कि 0.5 बड़ा है या 0.50, तो इसमें हमें बताना है, ठीक है, तुलना करनी है। तो इसका इसे मतलब सॉल्व करने के लिए किसका प्रयोग होगा? आपके ग्रिड पेपर या संख्या चार्ट का। नेक्स्ट होता है ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर को ही आलेख पेपर कहते हैं। तो इसका प्रयोग द्विविमीय आकृतियाँ, यदि केवल ये कहता है कि द्विविमीय आकृतियों को ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग, तो वो टैनग्राम है। लेकिन यहाँ दिया है कि क्षेत्रफलों का अनुमान लगाने के लिए, द्विविमीय आकृतियों के क्षेत्रफल का अनुमान लगाने के लिए किसका प्रयोग होगा? आपके ग्राफ पेपर या आलेख पेपर का। तुलना करनी किसकी? द्विविमीय आकृतियों के क्षेत्रफलों की। नेक्स्ट सांख्यिकी में आंकड़ों को प्रदर्शित करने, मोस्ट इंपोर्टेंट है। सांख्यिकी में यदि हमें आंकड़े प्रदर्शित करने हैं तो उसके लिए या उनमें संबंध बनाना है तो किसके लिए किसका प्रयोग होगा? उसमें ग्राफ पेपर का, ठीक है। नेक्स्ट है नोट पॉइंट। याद रखना कि इसका प्रयोग इंजीनियरिंग शिक्षा और लेखपाल विभिन्न खेतों का क्षेत्रफल निकालने में करते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था एक बार, इसलिए यहाँ पर ही डाला है। नेक्स्ट है आपका डॉट पेपर, जिसे बिंदु शीट या बिंदु पटल भी कहते हैं। तो इसका प्रयोग होता है सममितीय आकृतियों को पहचानने में। डॉट पेपर तो पूछेगा आपसे कि सममितीय आकृतियों को पहचानने में उपयोगी है डॉट पेपर या फिर ग्राफ पेपर, तो आपको याद रखना है डॉट पेपर। और परावर्तन की अवधारणा, इसका प्रयोग 2 चीज़ों में होता है, सममितीय आकृतियों को पहचानने में और परावर्तन की अवधारणा समझने में, ठीक। नेक्स्ट है डायंस ब्लॉक। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार 2021 में। डायंस ब्लॉक जो है इसका उपयोग बुनियादी गणित, ऐसा दिया गया था कि इसका प्रयोग होता है। अब वहाँ दिया था जोड़ में, घटाव में और एक दिया था प्रायिकता, जो कि आपका गलत था। प्रायिकता के लिए इसका प्रयोग नहीं होता, बल्कि जोड़, घटाव और एक दिया था आपका स्थानीय महत्वता समझने में। तो इन तीनों में इसका प्रयोग होता है, लेकिन प्रायिकता ऑप्शन था तो वो गलत हो गया था, ठीक है। तो इसका प्रयोग बुनियादी गणितीय अवधारणाएं। अब गणितीय अवधारणाओं में आपका जोड़, घटाव, गुणा, बाकी आ जाता है। इसका प्रयोग प्राथमिक स्तर पर होता है। ये भी याद रखना किसके लिए? जोड़, घटाव, संख्या बोध, गिनती सिखाने में, स्थानीय मान के लिए डायंस ब्लॉक का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है मोती और माला। तो जो मोती और माला है इसमें डोरी में बंधी कुछ मोतियाँ होती हैं, जिसका प्रयोग बालकों को जोड़ सिखाने में किया जाता है। यदि आपके ऑप्शन में अबेकस है तो सबसे पहले आप अबेकस को टिक करना, और यदि अबेकस नहीं है और दिया है कि जोड़ सिखाने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो फिर मोती और माला आपको क्लिक करना है, ठीक। नेक्स्ट होता है सेक्सटेंट। सेक्सटेंट जो है इसका प्रयोग मुख्य रूप से गणित व भूगोल की आकृतियों में मतलब स्तर पर बने कोण को मापने के लिए किया जाता है। मतलब जो कोण बनाए जाते हैं भूगोल में, उसके स्तर को मापने के लिए किसका प्रयोग होता है? सेक्सटेंट का। यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट है चौपड़। तो जो चौपड़ होता है यह एक प्रकार का खेल है जिसे हम चौरस भी कहते हैं, और इससे क्वेश्चन ऐसा बनता है कि प्राथमिक स्तर पर किन किन उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। तो जो चौपड़ है इसका प्रयोग भी प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी है, जैसे खाट, पलंग आदि। इसकी बनावट चौपड़ की इसके जैसी होती है। नेक्स्ट है वृत्तीय किट। अब वृत्तीय किट क्या होती है? तो भिन्न की अवधारणा को समझने के लिए, जो भिन्न होती हैं उनकी अवधारणा को समझने के लिए किसका प्रयोग होता है? वृत्तीय किट का। तो इतने जो उपकरण हैं आपके मैथ पेडागोजी के, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में जरूर आने वाला है। तो इसे अच्छे से आप समझते हुए यदि पढ़ते हैं तो आपका कोई भी फिर क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट सेशन रखेंगे जिसमें आपका जो 28-29 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट में आपका एग्जाम्स हुआ है अभी सीटेट का, उसमें बेन हीले से आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बेन हीले का जो ज्यामितीय चिंतन का स्तर है, इन्होंने जो स्तर बताया है उसको पूरा डिटेल से देखेंगे कि किस स्तर पर बच्चे क्या सीख जाते हैं, ठीक है। तो आई होप यदि आपको सेशन पसंद आया हो तो शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू।